सोचो, आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां सूरज की तपिश से जमीन तप रही है, हजारों सालों की खामोशी हवा में घुली हुई है, पुराने शहरों की टूटी फूटी दीवारें जमीन से उठ रही हैं। यह है सिंधु घाटी, जहां एक अद्भुत सभ्यता के अवशेष सदियों से दबे हुए थे। ये खंडहर एक जीवंत अतीत की कहानियां सुनाते हैं। ये उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो अपनी दुनिया के उस्ताद थे। हमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं जिन पर बड़ी खूबसूरती से ज्यामितीय डिजाइन बनाए गए हैं। छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं जो गुजरे जमाने के पलों में जमी हुई हैं। हर कलाकृति एक पहेली का एक टुकड़ा है। ये हमें इस खोई हुई सभ्यता को समझने में मदद करती है जो हजारों साल पहले फल फूल रही थी। ये अवशेष हमें सिंधु लोगों के जीवन की एक झलक देते हैं। वे कुशल कारीगर, चतुर व्यापारी और प्रतिभाशाली नगर नियोजक थे। उनकी सभ्यता एक ऐसे दुनिया में नवाचार का प्रकाश स्तंभ थी जो अभी भी प्रागैतिहास के साये से उभर रही थी। अब मेरे साथ समय में वापस यात्रा करते हैं। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के आकर्षक संसार का पता लगाएं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। यह क्षेत्र आज के भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह सभ्यता लगभग 2300 ईसा पूर्व में उभरी और 1000 साल से ज्यादा समय तक फली फूली। ये मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। फिर भी यह अपने चरित्र में विशिष्ट रूप से भारतीय थी। सिंधु लोग शहरी नियोजन और सिविक इंजीनियरिंग में अग्रणी थे। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने समय के अद्भुत थे। उन्होंने प्राचीन दुनिया में कहीं और बेजोड़ परिष्कार के स्तर का दावा किया। ये शहर सिर्फ रहने की जगहों से कहीं ज्यादा थे। वे व्यापार, धर्म और संस्कृति के केंद्र थे। अगले भाग में हम उनके शहरी नियोजन की पेचीदगियों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम उन इनोवेशनों का पता लगाएंगे जिन्होंने उन्हें अपने समकालीनों से अलग बनाया। सिंधु घाटी के शहर शहरी नियोजन के अद्भुत नमूने थे। इन्हें ग्रिड सिस्टम पर बनाया गया था। यह उच्च स्तर के सामाजिक संगठन और केंद्रीकृत शासन को दर्शाता है। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। इससे यातायात का कुशल प्रवाह और शहर के विभिन्न हिस्सों तक आसान पहुंच सुगम हुई। शायद इन शहरों की सबसे खास बात इनकी उन्नत स्वच्छता प्रणाली थी। घरों में निजी बाथरूम और शौचालय थे। गंदे पानी को ढके हुए नालों के जरिए बहाया जाता था जो सड़कों के किनारे चलते थे। यह प्रणाली अपने समय से बहुत आगे थी और उनकी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की समझ को उजागर करती है। सिंधु लोग कुशल कारीगर और शिल्पकार थे। वे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, धातु कर्म और आभूषण बनाने में माहिर थे। उनके मिट्टी के बर्तन, जो अपने विशिष्ट लाल और काले डिजाइनों की विशेषता रखते हैं, उनकी कलात्मक संवेदनाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जटिल रूपांकनों और पैटर्न से एक अच्छी तरह से विकसित सौंदर्य बोध का पता चलता है। व्यापार सिंधु अर्थव्यवस्था की एक और आधारशिला था। उनका एक विशाल व्यापार नेटवर्क था जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे तक फैला हुआ था। सबूत बताते हैं कि उन्होंने मेसोपोटामिया, मिस्र और उस समय की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। उन्होंने कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और कीमती धातुओं सहित कई तरह के सामानों का निर्यात किया। इस व्यापार ने उन्हें समृद्धि दिलाई और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। भाग 5, मिट्टी में फुसफुसाते हुए सिंधु लिपि की पहेली। सिंधु के लोगों ने, आप जानते हैं, अपनी खुद की लिपि विकसित की थी। ये मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर खुदी हुई पाई जाती है। हालांकि यह लिपि आज तक अनिर्णीत है। विद्वान दशकों से इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसका अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। रोसेटा स्टोन या द्विभाषी शिलालेख की कमी इस काम को बेहद मुश्किल बना देती है। सिंधु लिपि को समझना एक बड़ी सफलता होगी। यह उनकी संस्कृति, मान्यताओं और समाज के बारे में जानकारी का खजाना खोल सकता है। भाग 6, एक भरपूर फसल। सिंधु घाटी में कृषि। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों ने खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। उन्होंने कई तरह की फसलें उगाईं। इनमें गेहूं, जौ, मटर, मसूर और कपास शामिल थे। वे मवेशी, भेड़, बकरी और मुर्गियों जैसे जानवरों को पालतू बनाने वाले पहले लोगों में से थे।
सिंधु के लोगों ने अपनी फसलों के प्रबंधन के लिए परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित की। उन्होंने नदियों से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें और जलाशयों का निर्माण किया। इससे वे बहुत सारा भोजन उत्पादित करने में सक्षम हुए, जिसने उनकी बढ़ती आबादी और शहरी केंद्रों का समर्थन किया। भाग 7, ईंट और गारे में भव्यता। सिंधु घाटी की वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी प्रभावशाली वास्तुकला की विशेषता थी। उनके शहर मुख्य रूप से मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बने थे। इससे उच्च स्तर की योजना और संगठन का पता चलता है। उनके वास्तु कौशल के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। पकी हुई ईंटों से बनी और बिटुमेन से सील की गई इस विशाल संरचना का इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान या अन्य औपचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा होगा। यह उनके इंजीनियरिंग कौशल और जल प्रबंधन की समझ का प्रमाण है। भाग 8, एक सभ्यता का अंत। अपनी भव्यता और परिष्कार के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व के आसपास पतन हो गया। इसके पतन के सही कारण विद्वानों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ का सुझाव है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, जैसे नदी के मार्ग में बदलाव या लंबे समय तक सूखा, उनकी कृषि पद्धतियों को बाधित कर सकते हैं और उनके पतन का कारण बन सकते हैं। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि मध्य एशिया से आए इंडो आर्यन जनजातियों ने सिंधु शहरों पर आक्रमण किया होगा। यह सिद्धांत परस्पर अनन्य नहीं है। यह संभव है कि कई कारकों ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन में योगदान दिया हो। भाग 9, समय में अंकित एक विरासत। सिंधु घाटी सभ्यता हालांकि समय के साथ खो गई, लेकिन मानव इतिहास के क्रम पर एक अमिट छाप छोड़ गई। शहरी नियोजन, स्वच्छता और कृषि में उनके नवाचार अपने समय के लिए उल्लेखनीय थे। वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी लिपि, हालांकि अनिर्णीत है, हमें उन रहस्यों की याद दिलाती है जो अभी भी समय की रेत में दबे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव भावना की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी समय की अनिश्चितताओं से अछूती नहीं हैं। हालांकि उनकी विरासत हमें अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।